पूरे हफ्ते काम करने के बाद शिवा वीकेंड पर एक ब्रेक लेना चाहता था। उसे हॉरर फिल्म्स का शौक था, इसीलिए वो हाल ही में रिलीज हुई एक नई हॉरर फिल्म देखने चला गया। लेकिन शायद उसे भी नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। फिल्म देखने के बाद जब शिवा थिएटर से बाहर निकला तो उसने देखा कि पूरे पार्किंग लॉट में एक अजीब सा सन्नाटा था। शायद डर को भुलाने के लिए या ऐसे ही, पता नहीं क्यों, शिवा उसी फिल्म का एक गाना गुनगुनाने लगा। जैसे ही शिवा अपनी कार के पास पहुंचा, एक जोर की हंसी पूरे पार्किंग लॉट में गूंज उठी। शिवा ने हर ओर घूमकर देखा, लेकिन उसके अलावा पार्किंग लॉट में कोई नहीं था। शिवा का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसी दौरान उसे पता ही नहीं चला कि वो हंसी कब बंद हो गई। घबराता हुआ शिवा अपनी गाड़ी तक पहुंचा, लेकिन गाड़ी के अंदर देखकर उसके होश उड़ गए। गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पर एक पुरानी गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया की आंखें और बाल जैसे शायद किसी ने खींचकर निकाल दिए थे, लेकिन बिना आंखों के भी वो गुड़िया मानो शिवा को घूरे जा रही थी। शिवा ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और वो गुड़िया बाहर फेंक दी। उसके बाद शिवा उस पार्किंग लॉट में नहीं रुका। शिवा उस ठंडे मौसम में भी पसीने से नहाया हुआ था। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया ही था, तभी उसका फोन बज उठा। हेलो, शिवा ने फोन उठाते हुए कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक भारी सांस लेने की आवाज शिवा को सुनाई दी। कौन बोल रहा है? शिवा ने पूछा। इस बार फोन में से एक छोटी बच्ची की आवाज आई। वो एक गाना गा रही थी, एक बहुत पुराना गाना। सावन का महीना पावन करे शोर, जियारा रे झूमे रे ऐसे जैसे मन माना चे मोर। शिवा सोच ही रहा था कि ये कौन हो सकता है कि तभी उस गुड़िया का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। शिवा ने उसी वक्त कॉल काट कर फोन पास वाली सीट पर फेंक दिया। वो देख रहा था कि स्टीयरिंग पर रखे उसके हाथ कांप रहे थे और तभी अचानक से उसकी गाड़ी का रेडियो ऑन हो गया और उस रेडियो पर वही गाना बज रहा था। शिवा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने रेडियो बंद कर दिया। रेडियो तो बंद हो गया था, लेकिन गाना अभी भी बज रहा था। शिवा ने घबराहट में अपने हाथों से मार मार कर रेडियो तोड़ दिया, लेकिन वो गाना बजना बंद नहीं हुआ, बल्कि आवाज और तेज हो गई। इस सब के बीच शिवा नहीं देख पाया कि उसकी गाड़ी कहाँ जा रही थी। अचानक उसके दिमाग में जब ये ख्याल आया तो उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक छोटी बच्ची खड़ी थी, लेकिन तब तक शिवा अपनी कार पर से काबू खो चुका था। उसकी गाड़ी पूरी तेजी के साथ उस छोटी बच्ची की तरफ बढ़ी। कौन थी वो छोटी बच्ची और आखिर शिवा के साथ हो क्या रहा था? क्या मुझे इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सेव कर दे, और साथ ही साथ हर हफ्ते एक नई घटना सुनने के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो कर ले।